तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 26 जून 2026 और हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। स्टॉक के पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुए क्योंकि आपको तो पता है आज था मुहर्रम और मतलब आज स्टॉक मार्केट बंद था। तो आज सिर्फ दिखाने लायक तो कुछ नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो थोड़ी बातें करेंगे कि कैसे मैं मतलब मेरी जर्नी रही 5 साल की, जो मैंने 18.5 लाख तक अमाउंट होल्डिंग टोटल मतलब रिटर्न्स के साथ जमा कर दिया है। हालांकि मेरा रिटर्न्स कम है, फिर भी मतलब बोलते हैं ना, पॉजिटिव में रहना ही बड़ी बात है। जैसा मार्केट 2 साल से चालू है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले फटाफट सबको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो आज हमें जो मतलब कल का मार्केट अपडेट होके जो हुआ था वो -2477 रुपीज़ का लॉस हुआ है, विच इज़ 0.13%। उसके साथ टोटल रिटर्न्स अभी हमारा बन चुका है 2,11,998, लगभग 2,12,000, विच इज़ .13 पॉइंट का रिटर्न हमें आया है। 5 साल के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर 13 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 में तो 10 मतलब लगभग 2% से थोड़ा ऊपर 2.1% का रिटर्न हर साल में मिल रहा है। अभी मैं आपको इसका कंपाउंडिंग से ये क्या इसमें मतलब बोलते हैं, अभी तो एकदम बदतर से बदतर, मतलब आप बोल दोगे कि इससे अच्छा एफडी में डाल देता, और ऐसे बोलते भी है बहुत लोग कि एफडी में डाला होता तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता। बट मैं आपको ये आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इससे कैसे कंपाउंडिंग होगा ये, ठीक है। तो पहले वनडे का पोर्टफोलियो आपको फटाफट से दिखा दो। तो वनडे में जो लार्ज कैप के फंड थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे एक्सिस लार्ज कैप 0.47, फिर है आदित्य बिरला सन लाइफ, ये तो मेरा इमरजेंसी फंड है, इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कल, विच इज़ 0.90% का। फिर उसके बाद एक ही स्मॉल कैप का फंड है जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, वो है क्वांट स्मॉल कैप, कल 0.18%। फिर निफ्टी 50, ये एक लार्ज कैप है, सेंसेक्स भी लार्ज कैप है, एक्सिस LSS ये भी एक लार्ज कैप है। बाकी ये SSBC इक्विटी सेविंग, ये तो मेरा एक इमरजेंसी फंड है, ये भी डेपो और इक्विटी दोनों का कॉम्बो है, हाइब्रिड फंड है, इसने कल माइनस में दिया है। बाकी आप देख सकते हैं माइनस में किसने दिए है। तो अभी एक बार आपको ओवरऑल रिटर्न्स दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा बातचीत करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। आप भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में। तो अभी तो लीड कर रहा है एक्सिस स्मॉल कैप 40% रिटर्न। देखो इसको बोलते हैं रिटर्न। अगर 5 साल में ये मुझे लगभग 8% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, मतलब 8%, 8% का 5 साल में 8×5 = 40, तो 8% का रिटर्न हर साल दे रहा है। तो ऐसा हर एक म्यूचुअल फंड ने अगर परफॉर्मेंस दिया रहता तो हम आगे रहते थे। तो यही एक फ़ायदा रहता है स्मॉल कैप का। आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे फंड है, बट स्मॉल कैप ही लीड कर रहे लॉन्ग टर्म में। इसलिए सब बोलते हैं अगर आपको अच्छा खासा पैसा जमाना है और आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आपकी एज 30 या 35 के दरम्यान है, तो बेझिझक स्मॉल कैप में डालो। तो ये रहा हमारा ओवरऑल रिटर्न्स, दिखा दिया सबको। अभी दोनों म्यूचुअल फंड है जो लॉस में है, बट बहुत जल्दी वो पॉजिटिव में आ जाएंगे। मोतीलाल मिड कैप तो आ ही जाएगा। टाटा डिजिटल इंडिया जो अपना IT का सेक्टोरियल फंड है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, मार्केट की कंडीशन पे है कि मार्केट कैसा आगे IT का परफॉर्मेंस करते हैं उसके ऊपर। तो अभी बात करते हैं कि भाई तूने तो सिर्फ 13% का रिटर्न मिला है, 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, तो इतना कम में तू कैसा आगे का फ्यूचर सोच रहा है, पैसा निकाल ले, SIP बंद कर दे। ऐसे बहुत से मुझे कमेंट आते हैं, बट मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देयर इज़ अ 7th वंडर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और 8th वंडर इज़ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का बेसिक फंडा ये होता है ना दोस्तों, कि अभी जो आपको दिख रहा है ना 13%, उसको सिर्फ एक साल अगर मार्केट ने मुझे लगभग 15 या 20%, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ 30-40%, सिर्फ 15 या 20% का रिटर्न दे दिए ना, तो सिर्फ ये 13 को डायरेक्ट डबल होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे ही वर्क करता है। मैं आपको कंपाउंडिंग का एक सिंपल फंडा बताता हूँ। जैसे कि समझो, ये मैं महीने वाइज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो 1 महीने में 10 रुपये डालता है कोई आदमी, बराबर, उसको 10% का 1 महीने में मुनाफा हो। अगर बुलिश है तो भाई ये पॉसिबल है क्या? बुलिश में महीने में 10% भी मिलता है। अब तो साल का 12% सोचते हैं, बट बुलिश मार्केट रहेगा तो महीने का 10% भी आता है। बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो महीने का अगर 10% आया तो 10 का हो गया 11 रुपये, एक 10% 1 रुपये होता है, तो 11 रुपये हो गया, बराबर। तो अगले महीने फिर से बंदा 10 रुपये डालेगा, बराबर, तो बंदा 10 रुपये डालेगा, और अगले महीने समझो फिर से 10% अगर रिटर्न मिला, तो ये 10% उसको 10 और 20 रुपये पे नहीं मिलेगा, वो 10% इंटरेस्ट इसको 10 और 10 20 और प्लस 1 रुपया हो गया 21 रुपये, और 21 पे उसको मिलेगा 10%, विच इज़ कितना हुआ दोस्तों? 1.5 रुपया, बराबर। 1.5 रुपया नहीं हुआ, बट 1 रुपये से थोड़ा ऊपर ही होगा, आप कैलकुलेट कर लो। तो
अगली बार फिर से वो 10 रुपये डालेगा तो वो 21 + 10, समझा, सॉरी मतलब 21.5 + 10 वो कैलकुलेट होके ऐसा कंपाउंडिंग होता रहेगा। अभी आपको तो ये अमाउंट कम लगता है, बट ये मैं अगर लाखों में करूँगा ना, हज़ारों में करूँगा ना, तो ये दुगना होता जाता है, समझ रहे हो आप। तो अगर आप ये कंटिन्यूसली अगर 25-20 साल तक करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते आप इतना अमाउंट जमा लोगे। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा जो बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं, ये मैं फैक्ट के बेसिस पे बताता हूँ। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मतलब यहाँ पे एक SIP कैलकुलेटर रहता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो आदमी 5 साल में जितना अमाउंट बनाता